वेलकम बैक जी। अब्बास साहब, हमारी डिस्कशन चल रही थी कि क्लास बेसिकली ओपन होनी चाहिए, जना जो भी आके बैठना चाहे बैठ जाए, और वो अगर क्वेश्चन भी करना चाहे तो वो कर सकता है, ताकि उसकी भी लर्निंग हो। बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं देनी चाहिए। नहीं, ये तो एक अजीब किस्म का तकब्बुर हुआ ना उस्ताद का, कि जब से मैं क्लास में गया तो सिर्फ मेरे किरामन कातबीन सारे बच्चे और खालिक मुझे देख सकता, कोई और नहीं देख सकता। ये तो इंतहाई यानी इंतहाई क्रेजी बात है। अरे भाई, इस कायनात में ऐसा हुआ ही नहीं कि आईना दिखाने वाली, यानी ये एक बिल्कुल रूहानी रियलिटी है। नेटिव अमेरिकन रेड इंडियन जिनको हम कहते हैं, उनमें कहावत है, द फेट ऑफ ईच मैन इज रिटन ऑन हिज फोरहेड, द प्रॉब्लम इज यू कांट सी योर ओन फोरहेड। खूबसूरत बात कि कोई इंसान अपनी तकदीर को, अपने हर शख्स की तकदीर अपने माथे पे लिखी है। मसला यह है कि बंदा अपना माथा देख नहीं सकता, उसके लिए उसे कोई और चाहिए जो देख करके बताए। यानी ये बहुत ब्यूटीफुल बात। तो ये हमने क्यों सोच रखा है कि टीचिंग के पेशे में मैं 7वीं जमात को पढ़ाऊं या यूनिवर्सिटी में, या वहां तो और बुरा हाल है, नहीं कोई मुझे देख नहीं सकता। ये यानी आपको ये हक किसने दिया है बिल्कुल कि आप किसी या आपको इतना खौफ या इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है कि जैसे कोई 100% कि आपको अगर कोई देखने आए तो गोया अब आपको नौकरी से निकालने के लिए आए हुआ है। तो नहीं जनाब, ये तो चेंज होना होगा। दिस हैज टू चेंज। ये जो नौकरी से निकालने लिए आपने बात की, मैं जब कराची से लाहौर आया तो मैं 3-4 इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था जनाब, एज अ विजिटिंग टीचर। ठीक, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ क्या है। तो मुझे 2 इंस्टीट्यूट से डीन की ऑफर आई। एक इंस्टीट्यूट को मैंने रिफ्यूज कर दिया, दूसरे को मैंने ओके कर दिया। ठीक है। अब जहाँ रिफ्यूज किया था वहां को एक और प्रोफेसर साहब थे, उनको डीन लगा दिया। कि मैं उस वक्त बहुत यंग था, मैं अपने आप को प्रोफेसर तो समझ ही नहीं सकता था कि डीन की इतनी बड़ी ऑफर आ गई थी। तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो वो साहब जो डीन लग गए थे वो आए कि जी वो क्लास ऑब्जर्व करने, मोस्ट वेलकम, आए बैठे। अब इत्फाक ऐसा हुआ कि जिस टॉपिक पे उस वक्त डिस्कशन चल रही थी वो पढ़ाते थे। अब मुझे नहीं आइडिया था सही है। वो पढ़ाते हैं। मैं तो अपनी वो रूटीन में क्वेश्चन आंसर सेशन स्टूडेंट्स को एंगेज रखता था। सही है। 5 मिनट के बाद वो उठ के चले गए। जब वो चले गए तो स्टूडेंट ने बताया कि सर गड़बड़ होगी। मैंने कहा क्या हुआ? आप जो डिस्कशन कर रहे थे वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बताइए। तो मैंने कहा कि इसमें क्या है, बस कोई कि नहीं जी, वो क्योंकि हमें कुछ चीजें नहीं आ रही थी तो वो शर्मिंदा हुए कि मैं पढ़ा रहा था। तो मैं इसमें शर्मिंदा होने ली क्या बात। आई फाइंड दिस ऑल्सो सैड। नोम चोम्स्की का नाम सब जानते, बिल्कुल, बड़ी किताबें लिखी जनाब। लिंग्विस्टिक्स के ऊपर उस शख्स ने कंप्लीट रेवोल्यूशनरी काम किया और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बता करके उन्होंने एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट करा दिया, जो 250 साल से तारीख यानी द स्टडी ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज में कंप्लीट रेवोल्यूशन आ गया। अब कोई मुमकिन ही नहीं कि कोई पिछली बात कर सके। लेकिन आज नोम चोम्स्की पॉलिटिक्स में, पैलेस्टीनियन कॉज में, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम पे जिस किस्म की नजर रखते हैं, तो ये किस किस्म की कमजरफी होगी अगर आज मैं ये कहूं कि चोम्स्की साहब आपको ये किसने हक दिया कि आप पॉलिटिक्स पर बात करें, जबकि आप तो लिंग्विस्टिक्स के आदमी हैं। ये इल्म की इस तरह की तकसीम किन्होंने की हुई? ये तो एक और मुसीबत कि अगर कोई मौजू मेरा है तो मेरी जागीर तो नहीं है। तो ये तमाम जो डायनामिक्स हैं हमारे यहाँ बहुत ही अफसोसनाक। आई मीन दे डोंट, इससे मुस्तकबिल के लिए जिस किस्म की राहें खुलनी चाहिए वो खुलेंगी नहीं, वो बंद। अब्बास साहब, आप ये बताएं कि टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ आप आए कैसे? हाँ, जो कि हमें शुरू में पूछना चाहिए था। नहीं माशाल्लाह, थैंक यू। भाई हुआ यूं कि 1997 की बात, बहुत जमाना हो, हमने एक ऑब्जर्वेशन किया सोसाइटी में कि 2 गिरोह हैं जो उस्ताद को मुरीद इल्जाम ठहरा। 2 गिरोह हैं। एक गिरोह है वालिदैन का। मसलन कोई वालिद या वालिदा अपने
चौथी जमात 5वीं जमात के बच्चे की कॉपी जो घर आई है उसको देखती हैं, तो वो टीचर ने कोई रिमार्क लिखा है और उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक होता है। तो कहा ओहो, ये टीचर को तो कुछ आता ही नहीं, ये देखें ये गलत है। तो वालिदैन की तरफ से एक उंगली उठती है कि उस्ताद ने मेरे बच्चे को गलत पढ़ाया, उसको तो आता ही। ये एक गिरोह। दूसरा गिरोह वो लोग हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नौकरी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। अब हम ज़ाहिर कुछ सालों बाद की बात करें, जिन्होंने बच्चों ने BA, BCom, BSc, MA जो सी भी एक बेसिक डिग्री लेकर के जॉब मार्केट में आए, तो भाई वो सवाल जवाब पूछे और गड़बड़ हुई, वो जवाब न दे पाए। तो उधर एम्प्लॉयर्स की तरफ से एक नारा उठा कि ये उस्ताद ने कुछ पढ़ा नहीं। तो गोया दो लोगों ने, दो गिरोह ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस्ताद के। अब अगर उस्ताद से आप बात करें तो वो भी बड़ी मासूमियत से कहता है, मैंने कब कहा मुझे आता है? मैं भी तो इसी निजाम से निकला हूं, मैंने भी तो वही हलशुदा पर्चाजात, वही मैट्रिक, वही सिस्टम, वही फेडरल बोर्ड, वही सब, मैं भी तो इसी निजाम से निकला हूं। तो मैंने कब कहा कि मुझे आता है? कहां जाऊं? लेकिन फिर मैं कहां जाऊं? अब ये सवाल के ऊपर खादिम के दिल में एक ख्याल आया कि ऐसा करें, एक इदारा डेडिकेटेड टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर खोलें, जिसमें कि हम ये कहें देखो यहाँ कोई और नहीं है, यहाँ सिर्फ हम लोग हैं, और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, और आइए कुछ मिल बैठें, कुछ बेहतर तरीके से बच्चों की खिदमत करें कुछ। एंड इस तरह टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर की हमने कायम किया। तो एक हमारा शुरू के दिनों में स्लोगन था। उससे पहले करते क्या थे आप? आला अच्छा, that's good. ओके, थोड़ा सा और पीछे। कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में मैंने 11 साल पढ़ाया। उस असना में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एक अदद MA इंग्लिश में उठाई। MA इंग्लिश या लिंग्विस्टिक? हाँ, इट वॉज टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इट वॉज मास्टर्स इन एजुकेशन। तो उसमें साइको लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स एक मेजर एलिमेंट था, और इंग्लिश के जो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं वो वेरी एक टीचिंग के ऊपर जोर था उसमें। ठीक है, टीचिंग स्किल्स बेसिकली। जी, वो एक अलग किस्म का टूल किट मुझे वहां से मिला। तो उसके बाद फिर मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाने का, यूनिवर्सिटी ऑफ लुईविल केंटकी जाने का, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जाने का, मुतफरिक औकात। और उसके नतीजे में मैं कुछ थिंकर्स, राइटर्स जो इस फील्ड में माहिरीन हैं, उनसे बिल मुशाफा इस्तेफादा करने का, वर्कशॉप सुनने का, आइडियाज लेने का मुझे मौका मिला ओवर द नेक्स्ट 10 years। तो जब टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर हमने कायम किया तो उसके अंदर भी यही वाली चीज सामने रखी हमने। कराची यूनिवर्सिटी, उसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी AKU IED में हमने कुछ अर्सा खिदमत की, और उसके बाद हमने रियलाइज किया कि नहीं, मेरे वतन के कुछ यूनिक मसाइल, एक अजीब किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन, एक समझ लें हमारी ये भी एक कल्चरल इशू है कि हम एक तरफ दावा तो बहुत करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम सीखेंगे गोरा साहब से, लेकिन जब एक्चुअली गोरा साहब जरा नाक टेढ़ी करके अंग्रेजी बोल के जाता है और 1-1.5 घंटे का वर्कशॉप करके जाता है, 3 घंटे, तो वो असातिज़ा कहती क्या कह रहा था ये समझ नहीं आती। तो उस अब्बास साहब जरा हमें आसान अल्फाज में बता देता ये अजीब, इट्स वेरी स्ट्रेंज। यानी एक तकलीफ दे बात भी है कि उन साहब के लिए तो हमारे लिए वसाइल, उनका एयर फेयर, उनकी इवनिंग के लिए थोड़ी रौनक, लाहौर की शालीमार बाग की सैर, वो तमाम सब इंक्लूडेड करने के लिए हम तैयार हैं, लोकलाइज। लेकिन लोकल बंदा जो हमारे कल्चर का हो, हमारे हालात का हो, हमारे चीजों से वाकिफ हो, उनसे हम ट्रेनिंग कराने के लिए थोड़ी सी हमें तकलीफ होती कि नहीं ना, ये तो अपने ही है ना। बिल्कुल, असल प्रॉब्लम। तो इस तरह टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर ने माशाल्लाह 25 साल से we have been able to reach सिल्वर जुबली हो गया, sorry, सिल्वर जुबली, we have been able to reach 100,000 teachers
माशाल्लाह ओवर द लास्ट 25 years। यानी जो TDC की वो 30 साल जो आपने कहा वो भी ठीक है, क्योंकि मैं 5 साल से वो कर रहा था जब जाकर के इदारा बनाया। बेसिकली इन्वॉल्व तो आप पहले से थे, इदारा बाद में बनवाया तो हुआ। अच्छा, इंग्लिश डिपार्टमेंट के हवाले से भी जो हमने खुदाफिज कहा वो भी बड़ी क्लियर यानी हमारी थिंकिंग रही। इंग्लिश डिपार्टमेंट में हम पढ़ाते थे शेक्सपियर यानी लिटरेचर। हमें एक बात बड़ी गहराई से बात समझ आ गई कि मैं ये काम 200 साल भी करता रहूं, मेरे वतन के तालीमी निजाम पे कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सही। कुछ लोग तो बहुत महसूस होंगे जब कभी हमें आप उस मौजू पर याद करें, तो हम आपको भी बहुत बचपन से लेकर अब तक फर्स्ट फ्लाइट ही चल रहा है। जी एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम टीचर्स को टीचिंग पढ़ाएं तो फिर बहुत सारे लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। तो यूं मैं 30 लोगों को शेक्सपियर, एरिस्टोटल, सिडनी वगैरह पढ़ा दूं, ये एक बात है। लेकिन अगर मैं 30 टीचर्स को कोई स्ट्रेटेजीज, आइडियाज, टूल्स, टेक्निक्स दे दूं, तो ये कैस्केड इफेक्ट से बड़ी इम्पैक्ट, ये जब फैक्टर एग्जैक्ट